फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है यानी कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। यानी कि आज से हमारी नेक्स्ट यूनिट शुरू होनी है, यानी कि 5th यूनिट शुरू होनी है। और 5th यूनिट क्या कहती है आपके सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये क्या है आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। यानी कि एक शब्द में अगर मैं कहूँ कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी को किस तरह से कंट्रोल करा जाता है, किस तरह से क्या करा जाता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई आप इंफॉर्मेशन डालते हो और उसके बाद आपका वो क्या है आउटपुट निकलता है, उसी तरह से आपकी क्या होती है, ये सिस्टम एनालिसिस की बात करी गई है। ठीक है, यानी कि चलिए आज समझते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात क्या गई है। देखो, ये जुड़ा हुआ तो कंप्यूटर के पार्ट से ही है, पर कहीं ना कहीं हमें जब लाइब्रेरी की फील्ड में पढ़ना है तो कहीं ना कहीं उसकी भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइब्रेरी में सिस्टम एनालिसिस की बात क्या करती है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, सिस्टम जो है यानी कि आपका सिस्टम एनालिसिस आपकी पूरे के पूरे सिस्टम का एक ब्यौरा तैयार करता है और उसके एनालिसिस करता है। उसमें क्या है, तोल मोल करके चीज़ों को लेके चलता है। और सिस्टम एनालिसिस जो टर्म है वो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की और कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक मर्ज है जो कि आपके बिजनेस एंड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आपको पता है जो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में ही आपका सिस्टम एनालिसिस होता है। सिस्टम एनालिसिस का लाइब्रेरी में क्या फ़ायदा है, इस लाइब्रेरी में क्या यूज़ है। सिस्टम एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सिस्टम यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या करता है, एक तरह से जो भी अचीवमेंट है, जो भी उसमें होने वाली चीज़ें हैं, जो भी उसका क्या है गेन होना है, वो क्या करता है उसमें डेवलपमेंट करने का काम करता है। यानी डेवलपमेंट में यूज़ होता है सिस्टम एनालिसिस। कहीं ना कहीं जब आप सिस्टम एनालिसिस की बात पढ़ोगे तो उसमें जो टर्म आती हैं वो आती हैं क्या, क्रिएशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपको टर्म याद कर लेनी है और यही कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या आता है, ये जो टर्म है, इनको टर्म को भी याद कर लेना कि ये टर्म से ही कहीं ना कहीं आपका जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका कि क्रिएट करने की बात, क्रिएशन। दूसरे में क्या आएगा आपका, चला जाएगा कलेक्शन। तीसरे में क्या आएगा आपका, प्रोसेसिंग। फिर क्या आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या, और आखिरी में क्या आएगा आपका यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपके क्या है सिस्टम एनालिसिस के टर्म है। तो सिस्टम एनालिसिस क्या बताता है हमें, भाई हमें कलेक्ट करना है, यानी पहले बनाना है, फिर कलेक्ट करना है, फिर प्रोसेसिंग करनी है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो ये क्या है सिस्टम आपका जो बता रहा है सिस्टम एनालिसिस में सीधे आप कंप्यूटर के टर्म यानी कंप्यूटर से जुड़ी हुई परिभाषा को इसमें इंक्लूड करा गया है कि आपका जैसे कंप्यूटर क्या करता है, पूरे के पूरे क्या करता है, सिस्टम को एनालिसिस करता है। और एनालिसिस किसके द्वारा करता है, उसकी जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन वर्क के द्वारा। और इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन यानी कि वर्क के द्वारा कैसे, जैसे आपका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर आपका चीफ लाइब्रेरियन होगा, फिर डिप्टी लाइब्रेरियन, फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन में 2 होंगे। ठीक है, फिर आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन के बाद उसके लाइब्रेरियन असिस्टेंट, एक टेक्निकल में होगा, एक क्या होगा नॉर्मल होगा। तो इसी तरह क्या करें, ये सिस्टम का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर भी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ क्योंकि ये कभी कभी अगर आपको आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। लाइब्रेरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा आपका डिप्टी चीफ लाइब्रेरियन। सबसे पहले होता है चीफ लाइब्रेरियन, ये आपके लाइब्रेरियन। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका
इसके बाद आता है, इसके नीचे होगा, इसके नीचे डिप्टी लाइब्रेरियन। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा आपके असिस्टेंट लाइब्रेरियन। 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं आपके, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। एक आ जाएगा एक्यूमेस्टेशन और दूसरा आपका आ जाएगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन में लाइब्रेरियन। ये किस में चला जाएगा, पीरियोडिकल। ठीक है, अब इसमें कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर भी 2 होंगे, यानी सबसे पहला आ जाएगा आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट टेक्निकल प्रोसेसिंग। दूसरा क्या आएगा आपका, लाइब्रेरी असिस्टेंट स्लीविंग। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर, याद कर लेना स्ट्रक्चर, ये आपको मैंने बना के दिखा दिया। ये स्ट्रक्चर कभी कभी पूछा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका जो क्या है, लाइब्रेरी का जो हम क्या पढ़ रहे हैं, एनालिसिस। ये सिस्टम के, आपके सिस्टम के बारे में बताया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम में ये क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर यानी कि सीधे सीधे बात ये है, अगर मैं इस किताबी भाषा को छोड़ दूँ, किताबी भाषा को छोड़ के, भाई आप क्या कर रहे हो, आपने अपने घर में क्या करा, अपने घर में आए, आपके घर में क्या है, सिस्टम है। यानी किसी भी सामान को बनाने के लिए, चाहे आप मान के चलते हैं एक आप खाना बना रहे हो, तो खाने बनाने में क्या करोगे, पहले सामान को लाओगे, फिर उसका, यानी कि पहले सामान लाना है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, किताब का क्या करना है, पहले उस किताब का जो क्रिएशन होगा वो, फिर कलेक्शन, प्रोसेसिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसकी यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस तरह से चलता आ रहा है, क्या है आपकी, किस चीज़ की बात। और इसके एलिमेंट है, जो एलिमेंट ऑफ सिस्टम आ जाए, अगर आपसे एलिमेंट ऑफ सिस्टम पूछे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही क्या एक तरह से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें ये टॉपिक है ना, अगर आप अंदर के टॉपिक लेके चलो, जैसे ये आपकी यूनिट का टॉपिक है, तो यूनिट के अंदर के टॉपिक लेके चलेंगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। यानी कि एलिमेंट ऑफ सिस्टम, एलिमेंट सिस्टम में क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा आउटपुट, इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट। फिर आपका आ जाएगा प्रोसेसिंग, फिर आपका हो जाएगा कंट्रोलर, फिर आपका हो जाएगा फीडबैक, फिर आपका हो जाएगा एनवायरनमेंट, फिर आपका हो जाएगा इंटरफेस। ठीक है, ये आपके क्या हैं, इसके अंदर आएंगे, यानी कि एलिमेंट हो जाएंगे। अब एलिमेंट आपको समझ में आ गई, यानी कि सिस्टम एनालिसिस में जो चल रही है बात, सिस्टम एनालिसिस में आपको, और सिस्टम एनालिसिस में जब सिस्टम की बात आएगी तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम में यानी फिजिकल सिस्टम आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम आ जाएगा, ओपन सिस्टम आ जाएगा, क्लोजिंग सिस्टम आ जाएगा, एंड मैन मोड इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर पढ़ने हैं। देखिए ये भी आपको जो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा फिजिकली सिस्टम। फिजिकली सिस्टम क्या होता है, फिजिकली सिस्टम पूरा का पूरा आपके जितने बुक है, डेस्क है, लाइब्रेरी में चेयर हैं, जितने फिजिकल पार्ट हैं वो सारे के सारे फिजिकल में हो जाते हैं लाइब्रेरी में। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम। एब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम में क्या आ जाता है बताओ,
जो यानी कि एक्सट्रैक्टिंग सर्विस में आपके जितने भी रियल और यानी रियल और प्लानिंग सिस्टम है वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस में आ जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्या है, ओपन, यानी कि ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। फिर आपका क्लोज सिस्टम, CLOSE, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम एक तरह का क्या है, ओपन सिस्टम जो है आपके, ओपन सिस्टम किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी चीज़ के इंटरफेस को, एनवायरनमेंट को, और जो उसकी बॉन्डिंग है, उसके एक्सेस है, और उसके इनपुट एंड उसके डिलीवरी आउटपुट का जो आउटसाइडेड है उसके बारे में हमें क्या करता है, हमें एक तरह से बताता है। ठीक है, यूज़र के बारे में। क्लोजिंग सिस्टम क्या है, क्लोजिंग सिस्टम में जो क्लोजिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में बता रहा है। क्लोजिंग सिस्टम क्या होता है, एक आइसोलेट फॉर एनवायरनमेंट क्या है, इंटरफेस है जो क्या करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग सिस्टम क्या होता है, एक तरह से साइंटिफिक सिस्टम के तौर पर माना जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर क्लोजिंग और यानी डिमांड उसकी जो सब चीज़ें उसके बारे में उसका दर्शाता है, और उसके आखिरी में क्या करता है, सिस्टम को क्लोज करने का काम आता है। फिर आपका बचा आपका मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, मैन मेड, यानी कि आपका इसमें क्या चला जाएगा, इसमें आपके आ जाएंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाएगा, डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। फिर आपका जो ये जितने भी सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो क्या नाम, किसके द्वारा, मैन मेड, यानी कि आदमी द्वारा निर्मित होते हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। यानी कि ये 5 सिस्टम क्या है, 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो आपके क्या पढ़ने हैं, आपको इसमें आते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड क्या है, सिस्टम चल रहा है। और कंप्यूटर बेस्ड क्या है, पूरी की पूरी। और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्यों बनाया, दिखाया गया एक तरह से, ये बात मान के चलिए आप शुरू से, यानी कि अगर मैं एक कहानी लेके चलूँ तो कहानी में हमने क्या पढ़ रखा है भाई, लाइब्रेरी में लोकेशन से लेकर, बजटिंग से लेकर और आखिरी किताब तक का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, उस किताबों में भाई देखो, यानी कि लाइब्रेरी में यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी कि जीरो से, यानी कि लाइब्रेरी की लोकेशन से लेकर और आखिरी क्या है, पेन तक, उसके पेन तक क्या है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इन यानी कि लाइब्रेरी एनालिसिस सिस्टम में, यानी कि एनालिसिस सिस्टम में आपके और डिज़ाइन में क्या कर दिया है, इनको क्या कर दिया, पार्ट में डाल दिया। फिजिकल डाल दिया, एनालिसिस डाल दिया, ओपन डाल दिया, एक्सेस डाल दिया। यही कहानी है और कोई कहानी नहीं है। यानी कि जितना भी लाइब्रेरी में सामान है, जितना भी उसका रिसोर्स है, जितना भी उसका मैन वर्क है, यह सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, इसके सिस्टम में आ जाएगी। अब सिस्टम क्या होता है, जब आप क्या करते हो, किसी भी मान के चलते हैं आपके आपने यानी सिस्टम के बात कर, जैसे अब कोई मैकेनिकल स्टूडेंट है या फिर आप डीवी देख रहे हो, तो उसमें क्या सिस्टम चलते हैं, क्या नाम कि इसके रिमोट के बटन से दबाओगे ये चलेगा। तो क्या है, वो क्या है, आपने रिमोट का जो बटन है वो पार्टीशन में बटा हुआ है। वैसे क्या है, क्या है, लाइब्रेरी को क्या है भाई, है एक रिमोट पूरा का पूरा, पर रिमोट का क्या है, पार्टीशन हुआ है, एक नंबर से दबाओगे तो ये दबेगा। अब वहीं क्या लाइब्रेरी में पार्टीशन क्या कर रहे हैं, फिजिकली पार्टीशन कर रहे हैं, उसमें क्या एब्स्ट्रैक्टिंग में कर रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है सिस्टम, यानी कि यही आपका सिस्टम एनालिसिस एंड क्या है आपका टॉपिक, बताओ, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। यानी कि किसी भी चीज़ का डिज़ाइन तय करता है भाई। डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन में क्या करता है भाई, पहले ये आना चाहिए। और आपके डिज़ाइन में आपको ये पता होना चाहिए, सिस्टम एंड डिज़ाइन में एक चीज़ का ध्यान रखना जो कॉमन है सबसे, वो क्या है कि उसका क्रम, उसकी यानी कि जो ऑर्डर है वो उस पर चलता है। ठीक है, याद रख लेना, अगर कभी पूछा जाए तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन कोई भी हो तो वो क्या करता है, वो किस पे चलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन पे, एक क्या है, ऑर्डर पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यही पढ़ना है सिस्टम एनालिसिस और आपको डिज़ाइन में। तो कल क्या है आपका लाइब्रेरी एज ए सिस्टम। लाइब्रेरी एज ए सिस्टम ऐसे मैंने आपको बता दें, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम क्या है, यहाँ से शुरू हो गई कहानी है, यहाँ तक खत्म हो गई भाई, सिस्टम से चल रहा है। अब ये बताओ मुझे, ये आपने क्या करा, पहले किताब ले ली, अब ना आपके पास क्या है, लोकेशन है, ना आपके पास क्या है, उससे किताब रखने की जगह है, तो क्या वो चल पाएगा, नहीं। तो ये क्या है,
सिस्टम क्या कर रहा है, क्रम से चलता है। तो यानी कि वही चीज़ आपकी क्या कर रहा है, लाइब्रेरी। यानी कि मान के चलिए पहले आपको क्या करना, लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसके अंदर आपको क्या सामान रखना पड़ेगा, उसके बाद किताब, फिर ये बेंच, और फिर उसके बाद मेंबर, ये क्या है। और फिर इस तरह से सिस्टम चलता जाता है। तो वही कह रहा है आपका सिस्टम एनालिसिस या बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।